इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। अब ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें भी इसमें फरीक बनने के लिए तैयार हैं। तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये दरखास्त दायर की जाएगी तो इम्कान यही है कि इसको फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। कमरा अदालत नंबर 1 की लाइट्स जला दी गई हैं, कमरा अदालत खोल दिया गया है। लेकिन अब जब ये तमाम जो फ्रीकैन जब कमरा अदालत में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अदालत जो अपनी कार्रवाई है वो उसका आगाज करेगी। बड़ा अहम मामला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर यह कह चुकी है कि 8 फरवरी से आगे इलेक्शन की तारीख को मौखर नहीं किया जाएगा। 90 रोज में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस के फैसले के दौरान भी अदालत की जानिब से यही ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से किसी किस्म की कोई गैर यकीनी की बात या गुफ्तगू ना की जाए। और इसी हवाले से अदालत की जानिब से पैमरा को भी हिदायत जारी की गई थी कि वो इस तरह इस मामले पर वाज़ेह तौर पर इसकी निगरानी करे। और अब देखना यह है कि क्या अदालत इस मामले को किसी तरह मौखिर करती है, और अगर मौखिर करती है तो फिर उस पर भी ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई खुद नोटिस लेकर इसके ऊपर कार्रवाई करती है या इलेक्शन कमीशन या किसी और फरीक की जानिब से दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाती है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करती है। दूसरी जानिब वजारत कानून की जानिब से जो कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मौसम सरमा की तातीलात की वजह से आज रात बैरून मुल्क रवाना होना था, जिसके बाद कल दिन को जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं वो बतौर चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अब नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। दूसरी जानिब जो इलेक्शन शेड्यूल का मामला है वो भी काफी ज्यादा उसकी भी नाजुक सूरत हाल है, लेकिन इस तमाम तर अमल में अगर देखा जाए तो किसी तरह से इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार हमें नजर आता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अदालत को यह यकीन दहानी करवाई गई थी कि दिसंबर के आगाज में इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देगा। लेकिन दिसंबर के आगाज से लेकर आज 15 तारीख है, वस्त है दिसंबर की, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी नहीं किया गया। अगर ये शेड्यूल दिसंबर के आगाज में ही जारी कर दिया जाता तो इस तरह के मसाइल के लिए निमटने के लिए इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत हाई कोर्ट को कुछ मुनासिब वक्त मिल जाता। अब जो ब्यूरोक्रेसी का अमला था उसकी तरबियती जो सेशन है वो जारी था, और दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को बतौर इंतखाबी अमला तैनात करने के खिलाफ जब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया तो उसके ऊपर अदालत ने उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस वक्त ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करता है। जराए यही कह रहे हैं कि ये दरखास्त की जो तैयारी का अमल है वो जारी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की ये अहम बैठक भी इस वक्त जारी है, मुशावरत जारी है। जैसे ही जजेस की आपस की जो मुशावरत है वो मुकम्मल होगी तो उसके बाद इम्कान यह है कि अदालत की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी। जी ठीक है सईद, आप हमारे साथ रहेगा। जावेद बलोच साहब, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है इसको चैलेंज करने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और इससे पहले आपसे ये भी आपको बताऊं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP जो हैं उन्होंने इस इलेक्शन केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया है। जावेद बलोच साहब, देखिए मदिया, अभी तक तो हमें कोई खबर नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो चैलेंज किया गया है या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो है वो दरखास्त दायर कर दी गई है, उस फैसले को चैलेंज किया गया है। क्योंकि मामला जो है ये फौरी नौयत का है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट खुली हुई है और काजी फाइसा साहब भी और तमाम सीनियर तरीन जो जज साहबान हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं इस मामले को देखने के लिए। लेकिन अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस फैसले को चैलेंज करता है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद सो मोटो इस मामले पे ले रही है। तो अभी आज रात बड़ी अहम है और रात 12 से पहले अगर ये फैसला आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो कल दिन को या रात को किसी वक्त जो है इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देगा और जो ट्रेनिंग का मरला है वो भी शुरू हो जाएगा। और इस तरह अगर ये ट्रेनिंग का मरला शुरू हो गया और इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया तो फिर ये बात यकीनी बनाई जा सकती है कि जो आम इंतखाबात हैं 2024 के वो 8 फरवरी को ही होंगे। तो अगर इस मामले पे कोई फैसला नहीं आता आज रात को या कल तक कोई फैसला नहीं आता तो फिर
पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हालात को देखते हुए इलेक्शन की तारीख जो है वो कोई आगे पीछे कर ले, 8 फरवरी की बजाय 2-4 दिन या 5 दिन जो है वो आगे कर ले, तो मामला फिर जो है वो आगे जा सकता है। लेकिन ये सारी सूरत हाल मदिया डिपेंड करती है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से क्या वर्डिक्ट आता है। और सुप्रीम कोर्ट जावेद बलोच साहब 2-4 दिन या 5 दिन आप कह रहे हैं, तो इससे फिर फर्क क्या पड़ेगा? इसका क्या मतलब, किस नौयत में ये फैसला किया जाएगा? इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जारी बात है, 2-4 दिनों से या हफ्ते से या 10 दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला सिर्फ जो है वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये फैसला था कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे और उसमें सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के साइन भी हुए थे और बाकायदा नोटिफिकेशन भी मदिया जारी हुआ था। तो मामला इसलिए जो है वो सारा ये कहा जा रहा है। और अगर ये उसका फैसला लाहौर हाई कोर्ट का चैलेंज नहीं होता या उसे एक रद्दम करार नहीं दिया जाता, अगर वो फैसला सस्पेंड नहीं हुआ, तो फिर मामला जो है वो आगे जा सकता है और 8 फरवरी के बजाय चंद दिन जो इलेक्शन कमीशन जो भी डेट देगा तो उस पर आगे तारीख जा सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि आज रात कोई ना कोई फैसला कर दिया जाएगा और फिर ये मामला जो है वो 8 फरवरी को ही इंतखाबात